राजनीति करने के लिए भी तेरे को लोग चाहिए, धर्म का काम करने के लिए भी लोग चाहिए, और भी काम करने के लिए लोग चाहिए। पहले लोग इकट्ठे कर ले, पर उसको सुनाई नहीं देता। उसको लगता है कि राजनीति लोगों को इकट्ठा करेगी, राजनीति बहुत कुछ कर सकती है। पर पिछले 70-74 साल में जब से देश आजाद हुआ है और जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं, किसी राजनीति से कोई भला हुआ नहीं हमारा, किसी भारत में। राजनीति भला नहीं कर सकती, भला करेगा आपका जब आप इकट्ठे होंगे तब, चाहे वो राजनीति हो या ना हो। और उसी प्रकार जो संगठन है, उन संगठनों की दिक्कत रहती है, क्योंकि लोग संगठनों की पहचान लेके घूमते हैं और कहते हैं मैं तो उस संगठन में काम करता हूं, मैं तो उस संगठन में काम करता हूं। पर संगठन किसी भी हालत में एक बहुत बड़े इकट्ठे होने के जो शब्द है, जो समण है, उस तक नहीं पहुंचने दे रहे, बल्कि संगठन हमारा संघ समन संघ, समणों का संघ समन संघ, भारत का पुरातन संघ, सबसे पहला संघ समन संघ। ये हमारा पुरातन समन संघ है जो हमें बड़ी मुश्किल से मिला। ये हमें देता क्या है? क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो समझते हैं कि संघ जो होता है वो दूसरों का देखकर, दूसरों का समझकर उस तरह से अनुमान लगाते हैं। पर अपने समन संघ के बारे में, पुराने समन संघ के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जबकि बीच में एक धम्मिक संघ भी आता हो। और धम्मिक संघ के बीच में आने से जब हम समन संघ बोलते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो इसको धम्मिक संघ समझकर ज्यादा बात करते हैं। और जिन्होंने कोई समन संघ की ग्रंथ या कोई समन संघ का पर्चा या कोई समन संघ की बात ना सुनी हो, वो तो, और बुद्ध धर्म को जानते हो या बुद्ध को जानते हो या हमारे दाएं बाएं बुद्ध का, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो देखते हो, वो तो 100% यकीन करके बैठ जाते हैं कि ये कोई धर्म का काम करने वाले लोग हैं जिनका नाम समन संघ है। क्योंकि ख्यालों में, विचारों में, कल्पनाओं में कहीं पुराना समन संघ है नहीं। और जब ख्यालों में, विचारों में मिलता नहीं कहीं, और कहीं इसका छोटा सा निशान मिलता है, और उस निशान के साथ चलते 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 हम समन सभ्यता तक पहुंच जाते हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि यहां से चलकर यहां पहुंचने वाली जो चीज है वो सारी सारी समनों की है, और वो सब कुछ समनों का है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज्यादा बताना पड़ता है। पुरानी सारी यादें, मेमोरी लगभग खत्म है, और जो बचा हुआ है वो तोड़ा है, मरोड़ा है, उसको अपने ठप्पे लगा के, नाम लगा के विकृत किया हुआ है। तो उसको सुधारने में, उसको निकालने में, उसको बाहर ठीक ठाक करने में समय लगता है। कईयों को परेशानी भी होती है कि भाई पुराना है, हमारे हाथ से चला गया है, किसी दूसरे ने अपनी मोहर लगा ली है, तो अब हम इसको अपना ना कहें, क्यों इसमें खामेखा करें, बाकी कुछ और पैदा कर लें। पर कुछ और पैदा करने से भी बात बन नहीं रही है। जैसे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कुछ ना कुछ हमें दिया, जो हमारी संस्थाएं उन्होंने कुछ ना कुछ हमको दिया, और इन्हीं में से ढूंढ ढांड के या कुछ अपना इधर उधर से देख दाख के उन्होंने दिया। पर वो सारे परिवर्तन के बाद भी बात बन नहीं रही है, और बात ना बनने के कारण हमको जो सुख, जो सुरक्षा, जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जब वो नहीं मिल रहा है तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, ये तय है। क्योंकि मनुष्य का जीवन है, लड़ना इसका धर्म है, विकसित होना इसका धर्म है, सुरक्षित रहना इसका धर्म है, वो इसके प्राकृतिक नियमों में आता है। तो समन संघ, जो पुराना समन संघ है, उसकी जो उस समय की स्थिति थी वो बड़ी गौरवशाली थी, बहुत बढ़िया थी, और हमारे सारे लोग विकसित भी थे, सुखी भी थे और सुरक्षित भी थे। समन संघ के छिन्न भिन्न होने से, टूटने से, नाम बदलने से, घटने से सारी सारी मुसीबतें और सारी सारी परेशानी हमारे ऊपर आ गई। और जो लोग टूटे फटे थे, जो लोग बाहर से आए, जो छिन्न भिन्न थे, उन्होंने हमसे संग सीख कर इकट्ठा रहना सीखा, और वो विकसित भी हो गए, वो सुरक्षित भी हो गए, और उनको सुख भी प्राप्त हो गया। अब वो याचक नहीं है, अब वो भिखारी नहीं है, अब वो भीख मांगने वाले नहीं है, अब वो, उनकी हैसियत बदल चुकी है। तो ये जो समन संघ है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये धम्मिक संघ नहीं है। पर धम्मिक संघ से
ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि धम्मिक संघ भी इसका एक हिस्सा है, इसका एक पार्ट है। और जितने भी संतों महापुरुषों ने काम किया है उन सबका काम बेशक अलग अलग है, पर वो भी इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये सभी को समाहित करता है, ये सभी को अपने अंदर समेटता है। ये समन संघ है। ये समन संघ सुख, विकास और सुरक्षा के लिए काम करता है और कहता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा है। पर उससे भी पहले जो ये देता है आपको, वो बड़ी कीमती चीज है। और वो चीज है जो कई सौ सालों से हमारे पास नहीं है और जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, पर हमें पता नहीं है कि हमको ये चीज चाहिए। और किसी सभ्यता के सुख, किसी सभ्यता के विकास, किसी सभ्यता के विकसित होने के लिए पहली शर्त है कि उसके पास उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर सभ्यता के पास अपनी पहचान नहीं है तो काय की सभ्यता। पहचान ना होने के कारण हमको यही नहीं पता कि हमारी कोई सभ्यता भी है, क्योंकि हमारा कोई नाम हो तो हम सभ्यता का नाम जाने। जब हमारा ही कोई नाम नहीं है तो हम सभ्यता का नाम कैसे जाने। और अगर इतने बड़े देश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर, जिसके अंदर चारों तरफ धन धान्य रहा हो, उसके अंदर कोई सभ्यता ही ना हो, ऐसा असंभव है। और सभ्यता हो उसका नाम ना हो, ऐसा भी असंभव है। और सभ्यता हो उसका नाम हो और उसके लोग ना हो, यह भी असंभव है। क्योंकि अगर इतना बड़ा देश होगा तो सभ्यता होगी, और सभ्यता होगी तो उसका नाम होगा, उसका नाम होगा तो लोग उसके नाम से जाने जाएंगे ही, तब आगे की बात हो सकती है। पर हमारे लोगों को जो सभ्यता का तो आता पता है ही नहीं, क्योंकि वो इतिहास के अंदर जो सभ्यताओं के नाम, छोटे छोटे मुर्दे शहरों के नाम, कोई खुदाई उदाई के नाम करके जो सभ्यता, कोई सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई मोहनजोदड़ो की सभ्यता, कोई अलग तरह का राखी गढ़ी की सभ्यता, ऐसा करके जो बोला जाता है, ये छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे गांव हैं। ये सभ्यता का नाम नहीं है, ये गांव के नाम है, ये वहां की स्थिति के नाम है। सभ्यताएं विशाल होती हैं, बड़ी होती हैं और उनके नामकरण होते हैं। इसको हम सोचते नहीं, इसको जानते नहीं, पर हम लगातार प्रोसेस में थे। असल हम प्रोसेस में थे। हमारे कई महापुरुषों ने बताया भी है कि हमारी सभ्यता श्रवण सभ्यता है, और दूसरी वाली सभ्यता का नाम भी वो बताते हैं, पर वो सभ्यता नहीं है। ये हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि भारत के अंदर एक सभ्यता है और वो हमारी सभ्यता है, जिसका नाम श्रवण सभ्यता है। तो ये जो पहचान है और ये जो जानकारी है, ये सबसे कीमती है जो आज के समय हमारे हाथ लगी है। इससे पहले जो हमारे पास पहचान आई है वो बदलती चली गई हैं, और बदलती पहचानों को हमने उन्मुक्त हृदय से स्वीकार किया है और करते आ रहे हैं। हमें जो आंख खुली हमारी, वो आंख खुली जब हमको ये कहा गया कि ये अंत्यज हैं, ये शूद्र हैं। यहां से आंख खुली है। और ये जो शब्द है ये हमने नहीं दिया। ये जो शूद्र वाला शब्द है, ये पाली में तो शुद्ध है, शूद्र तो कोई शब्द ही नहीं है। पर ये हमें जो काल्पनिक किताबें हैं, जिनको हमारे सामने संविधान विसंविधान कह के पेश किया जाता है या बताया जाता है कि कोई व्यवस्था है, बनाई हुई है जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था है, ऐसा मान के, ऐसा प्रचारित करके हमको जबरन भी नहीं कह सकते, क्योंकि जबरन तब होता है जब हमें जानकारी हो। हमें जानकारी नहीं है, इसलिए जो दे दिया वो मान लिया, ऐसा कह गया अज्ञानता के आधार पे। तब हमको ये कहा गया कि ये शूद्र हैं। और अंत्यज और नीच और गवार और ढोल, ये सारे अलंकार साथ साथ चलते रहे। पर उससे पहले की जानकारी कहीं कोई दूर दूर तक है नहीं। इससे पहले की जानकारी कोई देता नहीं कि हम शूद्र से पहले क्या थे। इन किताबों में लिखे हुए शब्द से पहले हम क्या थे, और जिसने ये किताब लिखी है उसने कैसे माना कि हम शूद्र हैं। दरअसल शूद्र का मतलब शुद्ध होता है। हम शुद्ध लोग रहे होंगे, पर जब हमारे सब कुछ चला गया तो शुद्ध से शूद्र हो गया और गाली बन गया। इसको हमने स्वीकार किया। हमारे बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार के साथ साथ इसको मानते हैं, और कई तो गर्व से कहते हैं कि गर्व से कहो शूद्र है। मैं एक अच्छे अपने जानकार को मानता हूं, वो मुझे अपना दोस्त कहते हैं, पर मेरा उनसे नाराजगी रहती है। काय का दोस्त जब आप बात नहीं समझते। और वो कहते हैं शिव शंकर सिंह यादव शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हम तो अखिलेश जी से भी कहते हैं कि आप अपने को कहो कि हम गर्व से कहें कि हम शूद्र हैं। मैंने एक वीडियो भी उनके लिए बनाया था कि भाई ये पहचान नहीं हमारी, अगर इसको कहना ही है तो कहो गर्व से कहो हम शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं हम, ऐसा बोलो तो समझ में आता है। पर वो नहीं मानते। वैसे प्रचारक हैं, बामसेब में भी रहे हैं, पर नहीं मानते तो वो जाने। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या होता है कि बूढ़े तोते पढ़ा नहीं करते,
बूढ़े तोते रटा करते हैं और पढ़ने की आदत नहीं होती उनको, तो नहीं मानते, तो नहीं मानते, उसमें कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास में जो शब्द आए, हमने शूद्र शब्द के साथ में नीच और अंत्यज के साथ में दलित और गवार और ढोर ये शब्द भी एक्सेप्ट किए, और हम इनका खूब प्रचार करते हैं। हमको तो ऐसा कहा, हमको तो ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई और जानकारी है ही नहीं इसके अलावा, जो जिसने जानकारी दे दी इसी को मान के चलते हैं, पता ही नहीं। तो बाबा साहब आए तो बाबा साहब ने हमको SC ST OBC कहा। उससे पहले हमको अनटचेबल कहा गया, अनटचेबल हो गए, यानी कि शुद्ध दो प्रकार के हो गए, एक अछूत और एक सछूत, यानी जिनको छुआ जा सके और एक जिनको नहीं छुआ जा सके। तो बाबा साहब ने हमको अनटचेबल से SC ST OBC का डिप्रेस क्लास कहा, तो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम SC ST OBC हैं और हम डिप्रेस क्लास हैं, क्योंकि हमारे महापुरुष बोल रहे हैं, हमने खूब उसको देखा, खूब उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में हमारे महापुरुष ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं है। कई सारे विद्वानों ने कहा कि हम दलित हैं, तो दलित शब्द आ गया, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, बिना ये सोचे समझे कि ये शब्द एक्सेप्ट करने लायक है ही नहीं, ये हमारे शब्द हो ही नहीं सकते। हम एक्सेप्ट पे एक्सेप्ट कर जा रहे हैं, हम उनको स्वीकार पे स्वीकार किए जा रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, हम बोल नहीं रहे कि हम कैसे दले हुए लोग हैं, हम कैसे दलित लोग हैं, पर मानते नहीं और स्वीकार कर लेते हैं। हम सामाजिक रूप से दबे हो सकते हैं, आर्थिक रूप से दबे हो सकते हैं, हम प्रताड़ित हो सकते हैं, पर हम अपने आप को खुद ये कहें कि हम दलित हैं तो हम जीवन में उठ नहीं सकते, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। तो फिर हमारे महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुजन हैं, बहुजन, हम दलित भी स्वीकार कर चुके, तो बहुजन स्वीकार किया हमने, तो हम बहुजन स्वीकार, बहुजन फिर भी रेस्पेक्टेबल शब्द है क्योंकि संख्यावाचक है, ज्यादा लोगों को बहुजन बोलते हैं, वो हमने स्वीकार कर लिया, पर उससे समस्या सॉल्व नहीं हो रही हमारी। वो पार्टी बन गई, पार्टी के साथ वो नाम चला गया। अब कोई भी आदमी अपने को बहुजन कहेगा तो सीधा सीधा वहां जुड़ जाता है, वो बहुजन वाला जो काम था वो नहीं चला। और फिर उनकी बात को काटते हुए, उनके संगठन को काटते हुए, उसके अलग अलग टुकड़े करते हुए फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मूल निवासी हैं। वो मूल निवासी और विदेशी वाला काम चला, तो मूल निवासी विदेशी वाला चला, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया और हमारे लोग मूल निवासी लिखने भी लगे और चलने भी लगे। पर समस्या तो समाधान नहीं हो रहा है, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। कोई मूल निवासी कहता है, कोई नहीं कहता, कोई बहुजन कहता है, कोई नहीं कहता, कोई दलित कहता है, कोई नहीं कहता, कोई SC ST कहता है, कोई नहीं कहता, अलग अलग कहते हैं, और उसके ऊपर से जातियों का मामला अलग है। तो फिर उसके बाद में सारा खोज खबर करने के बाद में पता चला कि हम पहले क्या थे। अभी तो किताबें हैं हमारे पास में, बाबा साहब ने बताया है कि भाई यहाँ श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता है। हम ब्राह्मण को सभ्यता नहीं मानते, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आए लोगों की सभ्यता नहीं होती, ये पूरा इतिहास पूरी दुनिया कहती है, पूरे जानकार लोग जितने भी हैं वो सब कहते हैं इस बात को, बाहर से आए हुए लोगों की सभ्यता उनके देश में होती है, जहां वो होते हैं, जहां वो रहने वाले होते हैं, वहां उनके कॉलोनी, उनके ग्रुप होते हैं, उनका कंट्री नहीं होता वो, इसलिए सभ्यता नहीं होती उनकी, सभ्यता उनकी होती है जो वहां रहते हैं। तो सभ्यता हमारी, श्रमण जो सभ्यता है, जो श्रमण हमारी पहचान है, जो श्रमण हमारी संस्कृति है, जिसको हमारे महापुरुष बाबा साहब बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं, बुद्ध को भी महाश्रमण कहते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि श्रमण सभ्यता को पाली के अंदर समण सभ्यता बोलते हैं, समण सभ्यता। और समण जो शब्द है वो हमारा असली है, क्योंकि सभ्यता का नाम समण सभ्यता है, इसलिए हम समण हैं, और हम समण हैं इसलिए हमारा जो काम है वो समण के साथ होना चाहिए। तो हमारा जो अपोनेंट है वो वमन है, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ है और उसी ने हमको सारा का सारा इस स्थिति में पहुंचाया हुआ है। ऐसा अभी भी हमें पता है, और पिछले वाले जो लोग हैं वो भी हमें बताए गए, और इतिहास भी यही बताता है कि दो तरह के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, एक वमन और एक सवर्ण, एक ब्राह्मण और एक श्रमण। जब हमारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, हमारी सभ्यता क्लियर है, तो फिर हमारी पहचान में आफत क्या है? हमारी पहचान बिल्कुल क्लियर है कि हम समण हैं, पर इस पहचान को खत्म करने के लिए और पहचान है जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें इस पहचान तक नहीं पहुंचने देती, जो इस पहचान के बीच में बैरियर है, जो इस पहचान के बीच में बाधाएं बनी हुई हैं। उनमें सबसे पहली पहचान है कि हम अपनी पहचान कई बार कहते हैं कि हमारी कुल की, गोत्र की, पारिवारिक पहचान संबंधी नातों की पहचान है। ये पहचान होती है कि जब कोई कुल, कोई गोत्र और अपना कोई बड़ा कबीला कोई पहचान बना के रखता है, वो पहचान हमें बड़ी सभ्यता वाली पहचान से, समण पहचान से रोक के रखती है। हम उस पहचान को प्रधानता दे देते हैं, और समण पहचान हमारी जो यूनिवर्सल पहचान है, जो पूरी देशीय पहचान है, वो हमारी पीछे छूट जाती है। ये पहचान हमें परेशान करती है। दूसरी पहचान आती है हमारी, हमारे कार्य की और हमारे पेशा की, हमारे रोजगार की। जो हमारा रोजगार था कभी, या जो नहीं था, या जो अब है, वो रोजगार, वो जो काम है, वो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो पहचान है
उसकी पहचान को पुराने समय में जात या जाति बोला करते थे कि ये किस जात किस जाति का, किस प्रकार का काम करने वाला, किस प्रकार का उत्पन्न करने वाला, किस प्रकार का काम को जन्म देने वाला बंदा है या बंदी है, उसको बोला करते थे। लोहा को अगर पीट रहा है, लोहा से कुछ उत्पन्न कर रहा है, बर्तन वर्तन बना रहा है, कोई फावड़े वावड़े बना रहा है तो लोहार बोल दिया। सोने से सोना पीट रहा है, कोई कान की बाली नाक की बाली बना रहा है तो उसको सुनार बोल दिया। कोई कसक है, खेत को कस रहा है तो उसको काश्तकार बोल दिया। ये काम से जो पहचान होती थी हमारी, जो आज के समय जिनको जात और जाति, और उस समय भी जात और जाति बोला करते थे, पर ये काम है, ये हमको रोकता है, ये हमको हमारी समण पहचान तक नहीं आने देता है। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये हमको डसता है। जब भी हमें अपनी पहचान समण बतानी होती है, उससे पहले ये कूद के आ जाता है। इसको भूलना है, इसको निकालना है, इसको समझना है, तो हम समण पहचान तक पहुंचेंगे। तीसरा हमारे पास जो आता है, जो दिखाई देता है हमको, वो आती है हमारी धम्मिक पहचान। ये जो धम्मिक पहचान है हमारी, धर्म की, मजहब की और जो रीजन की पहचान है, ये हमको रोकती है। जब भी हम कोई काम, जब भी कोई अपनी समण पहचान बताने में लगते हैं, उस समण पहचान के बीच में हमारा धर्म, मजहब और रिलीजन आ जाता है, हमारा संत और गुरु आ जाता है। वो हमको समण तक नहीं पहुंचने देता, वो हमें अपने तक रोक कर रखता है, वो हमें वहीं पे स्टॉप कर देता है। पूछते तुम कौन हो, तो कहता है मैं मुसलमान हूं। तुम कौन हो, तो कहता है मैं ईसाई हूं। तुम कौन हो, तो कहता है मैं रविदासिया हूं। तुम कौन हो, तो कहता है मैं बुद्धिस्ट हूं। तुम कौन हो, तो कहता है मैं जैन हूं। तुम कौन हो, तुम कहता है तो मैं कबीरदासी हूं। ये जो हमारा व्यक्तिगत मजहब और धर्म जो हमारे व्यक्तिगत काम के लिए आता है, ये हमको समण तक नहीं पहुंचने देता है, ये रोक के रखता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर है कि इस पे लोग झगड़े करते हैं, क्योंकि इसमें आमदनी का बहुत बड़ा तगड़ा सोर्सेस है, इसमें गुट, और इसमें बहुत बड़े बड़े समुदाय बने हुए हैं, और इसमें ऐसे ऐसे समुदाय बने हुए हैं जो देश देशों तक फैले हुए हैं। जैसे बुद्ध का समुदाय है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे ईसाइयों का समुदाय है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे मुसलमानों का समुदाय है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इतने बड़े समुदाय को देखकर, रीजन को देखकर, समण को पहचान के लिए वो जानना या मानना जरूरी नहीं समझता। इसलिए पुरानी सभ्यता के शब्द को मानने से पहले धर्म और मजहब की सभ्यता को मानता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा हो गया है, उसके जानवर बड़े, पर वो इंडिविजुअल है। वो पहचान व्यक्ति की अपनी धार्मिक, धम्मिक, मत की, मतांतर की, या मोक्ष प्राप्त करने की, या मोक्ष प्राप्त करने की, या सॉल्वेशन की, या लिबरेशन की, ये पहचान है कि वो किस मत में, किस रास्ते से अपने को मुक्त करने के लिए, या अपने को मानसिक रूप से उसको मानने के लिए वो उसको मानता है। ये सामाजिक नहीं है, ये समाज के वेलफेयर के लिए नहीं है, क्योंकि ये कहीं तक भी पहुंच सकती है। ये इंडिविजुअल होती है, व्यक्ति के साथ जाती है ये, पर व्यक्ति के साथ समाज नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर चला जाता है तो समाज नहीं जाता। समाज तब साथ जाएगा जब वो सामाजिक पहचान को अपने साथ में रखेगा। इसलिए ये जो पहचान है हमें दिक्कत पैदा करती है और समण तक नहीं पहुंचने देती। फिर आती है हमारी क्षेत्रीय पहचान या खेतीय पहचान। हम जिस क्षेत्र, जिस खेत में रहते हैं, खेत का मतलब क्षेत्र होता है, उसके पहचान हमको रोक के रखती है। मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं तमिल हूं, मैं उड़ियन हूं, मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, मैं मध्य प्रदेश वाला हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं हरियाणवी हूं। ये जो क्षेत्र की पहचान है, ये क्षेत्र की पहचान हमको समण पहचान तक नहीं पहुंचने दे रही है। हम इसी में लग के रह जाते हैं और इसी के बनकर रह जाते हैं। फिर हमारी पहचान आती है भाषागत पहचान। दो व्यक्तियों की एक सी भाषा मिली, बंगाली बंगाली बैठे हुए हैं, तो फिर बंगाली बंगाली की बात करेगा। अगर दो हरियाणवी बैठे हुए हैं तो दोनों हरियाणवी की बात करेंगे। अगर दो मद्रासी मद्रासी बैठे हो तो वो तमिल की बात करेंगे। ये जो पहचान, भाषा की पहचान है, कई बार ये भी हमको रोक देती है, और कई क्षेत्रों में तो बड़े लेवल पे होती है। आप कितना ही समण समण बताओ, पर वो कहेंगे कि नहीं, हम हिंदी वालों से बात नहीं करते, हम तमिल वालों से बात करते हैं। कर लो, उनसे कैसे करोगे? उनको या तो अंग्रेजी बात करनी पड़ेगी या तमिल में करनी पड़ेगी, वो हिंदी में बात ही नहीं करेगा। तो यहाँ भाषागत पहचान भी हमको समण पहचान होने से रोक देती है। फिर आती है हमारी नाम रूप की पहचान। ये जो नाम रूप की पहचान है, ये सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि नाम तो होता है जो हमारे गुण धर्म है, जिन पे मनुष्य चलता है, और रूप होता है उसका शरीर। ये पुराने शब्द हैं। तो नाम का मतलब है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप व्यवहार करते हो, वो जो आपका व्यवहार का पैटर्न है, वो आपका नाम है। दरअसल नाम तो हम आजकल ऐसा बोलते हैं जैसे मेरा नाम सुधीर है, या किसी और का नाम, यहाँ कोई इंदर सिंह कह लें या विनय वर्मा कह लें, ये नाम है। पर नाम का मतलब ये नहीं है। नाम का मतलब है व्यक्ति के व्यवहारिक गुण और जो लक्षण है, उसके आधार पर जो नामकरण हुआ है, वो नाम होना चाहिए, वो नाम होता है। तो ये हमको कैसे कैसे रोकते हैं? देखिए, रूप का तो जो हिस्सा है वो बहुत थोड़ा सा है। कोई आदमी रूपवती महिला हो, कोई दमदार आदमी हो, कोई स्मार्ट हो, कोई अपने शरीर के दम पे फैला रहे और शरीर के दम में रहे, शरीर के प्रभाव में रहे, और उसको समण शब्द ना सुनाई दे। पर जो नाम शब्द है, जो नाम है, गुण धर्म है, उसका बाहर से नहीं पता चलता।
कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है, इसका अंदर से गुण कैसा है। वो मुंह से कुछ बोलता है, शरीर से कुछ बोलता है, पर करता कुछ और है। यहां दिक्कत आती है कि उसने कहां बुरा मान लिया, कहां बुरा नहीं माना, कौन सा ईगो टकराया उसको, कौन सी प्रशंसा नहीं मिली, कौन सी प्रसिद्धि नहीं मिली, कौन सा उसका काम नहीं हुआ, कौन से मतलब से वो आया था, कौन से मतलब से वो जा रहा है, किसको क्या बहका रहा है, किसको कैसे कर रहा है, कितना सच्चा काम कर रहा है, कितना विलय हो गया, कितनी उसकी भावना है, कब उसकी भावना बदली, कब उसका ईगो हर्ट हो गया, कब वो अपने रिश्तेदार की वजह से परेशान हो गया, कब वो उसने कुछ हरकत की, कब उसने हरकत नहीं की। ये व्यवहारिक पैटर्न लगातार बदलते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा बाधा है, क्योंकि इसका एनालिसिस आदमी के डिसीजन से पता चलता है कि वो कर क्या रहा है और वो निर्णय कैसे ले रहा है। इसका शकल सूरत से नहीं पता चलता, रूप से नहीं पता चलता, इसका बोलने से नहीं पता चलता, इसका बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चलता। जब वो एक्ट करता है, कर्म करता है, तब पता चलता है कि अरे इसका नाम ऐसा है, इसका गुणधर्म ऐसा है, ये इसका गुण ऐसा है। और व्यक्ति कब संघ से विमुख हो जाता है या संघ में आ जाता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और समण संघ तक पहुंचने में ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि आदमी का व्यवहार आदमी को विकास और सुख और जो उसको सुरक्षा चाहिए वो तो चाहता है, पर उसके साथ साथ में कुछ वो और भी चाहता है, जो उसका मन, जो उसका नाम उसके साथ में उसे बता रहा है, जिसको वो बताता नहीं है, और वो उसको समण तक नहीं पहुंचने दे देता। वो कहता रहता है कि मैं समण हूं, समण हूं, समण हूं, पर समण तक उसको पहुंचने नहीं देता। उसका कहना कुछ और है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, और जो काम करता है वो कुछ और है। ये सबसे बड़ा समस्या आती है। फिर आता है हमारा लिंगात्मक। लिंगात्मक मतलब महिलाएं महिलाएं, नर नर, नारी ना नारी। ये भी हमको कई बार रोक देता है। रोक इसलिए देता है क्योंकि हमने देखा हुआ है, एक नारी को कोई बात पसंद नहीं आई, वो दूसरी नारी को कहेगी अरे ये तो सुनते नहीं, ये तो आदमी ऐसे ही है, ये तो आदमियों की चलती है। कहीं आदमी है, कोई महिला है, उनको कह दिया अरे ये महिला तो सुनती नहीं है, तो ऐसा ही करती हैं, या ये सुनती हैं, या ये आदमी सुनता है। तो लिंगात्मक तरीके से भी हमको कई बार समन संग सुनाई नहीं देता और वो हमको रोक लेता है। और बहुत बड़ा एक कारण है जो राजनीतिक है, जो संगठनों का है। राजनीतिक और संगठनों के कारण में जो पहचान मिलती है, उस पहचान के कारण समण दिखाई नहीं देता, समण संग नहीं दिखाई देता, समण शब्द सुनाई नहीं देता, क्योंकि आदमी को लगता है कि उसको जो बताया गया है कि राजनीति सारे मास्टर तालों की चाबी है, उसको वही सुनाई देता है। उसको कितना ही हम कहते रहे अरे भाई राजनीति करने के लिए भी तेरे को लोग चाहिए, धर्म का काम करने के लिए भी लोग चाहिए, और भी काम करने के लिए लोग चाहिए, पहले लोग इकट्ठे कर ले, पर उसको सुनाई नहीं देता। उसको लगता है कि राजनीति लोगों को इकट्ठा करेगी, राजनीति बहुत कुछ कर सकती है। पर पिछले 70-74 साल में जब से देश आजाद हुआ है और जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं, किसी राजनीति से कोई भला हुआ नहीं हमारा, किसी भारत में। राजनीति भला नहीं कर सकती, भला करेगा आपका जब आप इकट्ठे होगे तब, चाहे वो राजनीति हो या ना हो। और उसी प्रकार जो संगठन है, उन संगठनों की दिक्कत रहती है, क्योंकि लोग संगठनों की पहचान लेके घूमते हैं और कहते हैं मैं तो उस संगठन में काम करता हूं, मैं तो उस संगठन में काम करता हूं। पर संगठन किसी भी हालत में एक बहुत बड़े इकट्ठे होने के जो शब्द है, जो समण है, उस तक नहीं पहुंचने दे रहे, बल्कि संगठन तो विरोध भी करते हैं कि अगर समण शब्द सुन लिया तो संगठनों के बाकियों का क्या होगा। ऐसा डरकर, ऐसा सोचकर वो वहां समण की आवाज को पहुंचने नहीं देते। हमने देखा है कि बहुत सारे संगठनों के ग्रुप से हमारे समण संघियों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो पोस्ट डालते हैं, वो समण शब्द भी सुनना नहीं चाहते। उनको समण शब्द बिच्छू जैसा डंक काटता है कि अरे ये समण आ गए, ये अब काटेंगे हमें और हमें दर्द होगा, परेशानी होगी, ये बड़े विषय हैं, क्योंकि उनकी मौत निश्चित है। समण शब्द आने के बाद में बाकी शब्द नहीं चलेंगे, क्योंकि समण शब्द पहला शब्द है, इनिशियल शब्द है, और सबसे आखिर में चक्र पूरा करके आ भी गया है। तो ये जो हमारी पहचान है जन्मजात वाली, ये पहचान समण की है। और इस समण संघ की पहचान के, जन्मजात पहचान को रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। ये बाधाएं हमें पार करनी है, प्यार से, दुलार से, दुत्कार से, साम दाम दंड भेद छल कपट से, किसी भी तरीके से, चाहे पैसा खर्च करके, चाहे समय खर्च करके, चाहे सेहत खर्च करके, चाहे प्रचार करके, चाहे किसी से कह के, चाहे कठोर बोल के, चाहे मृदु बोल के, लक्ष्य एक है कि समण शब्द कान में पहुंचना चाहिए। एनी हाउ, कैसे भी पहुंचे। प्रचारक का ये लक्ष्य होना चाहिए कि उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर तरकीब को आजमाना चाहिए। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले, थोड़ी डब्बे को थोड़ा गर्म कर दो, गर्म करने से घी निकल आएगा और उसको फिर उसमें डाल लो, क्योंकि वो पिघल जाएगा तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उंगली भी टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार थोड़ा सा गर्म कर दो, गर्म करोगे, उसका ईगो हट कर दो हल्का फुल्का सा, वो ईगो हट करेगा, घर जाकर सोचेगा, उसके बाद सोचेगा, समझ में आएगा कि ठीक किया था। बड़े उद्देश्य के लिए छोटे नुकसान को उठा लेना चाहिए। अगर मोमबत्ती जलानी है तो माचिस की तिली का नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अगर आप मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की तिली का नुकसान नहीं उठा सकते हो तो मोमबत्ती जलाने के लिए भूल जाओ कि मोमबत्ती जलेगी, फिर प्रकाश होगा।
ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, कई बार बहुत सारे तरीकों से पहुंचानी पड़ती है। लक्ष्य एक है कि हमको ये बताना है कि हमारी जो पहचान है, जो हमारा सबसे सभ्यता का नाम है, वो समर्थ सभ्यता है और पहचान है। बहुत लोग विरोध करेंगे, अपने भी करेंगे और बाहर वाले भी करेंगे, पर अडिग रहना है और हिलना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो ये कहेंगे कि हमारी जो गरिमा है, हमारी गरिमा के लिए अगर कोई हनन करेगा, अगर हमारी गरिमा पे कोई बात करेगा तो हमारी गरिमा पहले है, ऐसा भी बोलेंगे। तो उनको ये बताना चाहिए कि तुम जो गरिमा वाले लोग हो, जो तुम्हारी गरिमा पहले है, जो तुम्हारा सेल्फिशनेस पहले है, या जो तुम अपने आप को पहले रखते हो, तो बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो, बुद्ध का नाम लेना बंद कर दो। क्योंकि बाबा साहब ने अगर अपने आप को पहले रखा होता और अपने परिवार को पहले रखा होता तो आप बोलने लायक नहीं होते। अगर बुद्ध ने परिवार ना छोड़ा होता या मोक्ष प्राप्त करने की विधि को ना प्राप्त किया होता तो आज पूरी दुनिया में बुद्ध का डंका नहीं बज रहा होता। इसलिए ये जो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी गरिमा का हनन है, या हमारे बात पे आएगी, या हमारे कुछ ऐसी सिस्टम पे बात आएगी तो हम पहले अपने को देखेंगे, बाद में कुछ और देखेंगे, बाद में ऐसे देखेंगे, वो सामाजिक काम को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ सपोर्टर रहना चाहिए, प्रचारक नहीं बनना चाहिए। प्रचारक वही बने जो अच्छी तरह से तय कर ले कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रस्सी अगर लगातार चलती रहती है तो पत्थर को भी काट देती है, और रस्सी अगर ना चले और पड़ी रहे तो पड़ी पड़ी गल जाती है। ये समन संघ प्रचारक अगर काम करेंगे तो अच्छे अच्छे पत्थर को काट देंगे, और ये पड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे और खाली लफाजी करते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो गल के सड़के ऐसी गल जाएंगे जैसे कुएं की रस्सी पड़ी पड़ी गल जाती है और फिर किसी काम की रहती नहीं है। ये मेरी बात यहाँ खत्म हो गई है। समन संघ में अगर किसी को मेरी बात से कोई हट हुआ हो, कोई परेशान हुआ हो, तो मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।